डायनासोर ने उठाई अर्थी। रामकिशोर एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और ऐसे वो अपना जीवन यापन किया करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वो अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ रहा करता था। वो उसको कमर पर बांधकर जंगल में लकड़ियां काटता था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अरे मेरे मुन्ने, भूख लगी है क्या? रुक, मैं अभी तेरे लिए दूध गर्म करता हूँ। ये लकड़ियां तो गीली हैं, इससे तो आंखों में जलन होगी। रुक बेटा, तू जरा बाहर बैठ, मैं अभी गीली लकड़ियों को जलाकर दूध गर्म करके तुझे देता हूँ। कब तक इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते रहोगे रामकिशोर? मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर लो, मुन्ने को संभालने के लिए माँ मिल जाएगी। नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अभी तो मैं ही उसकी माँ बनकर उसे पाल रहा हूँ, पर अगर सौतेली माँ आई तो जाने क्या होगा। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, उसकी निशानी को किसी और के हाथ नहीं सौंप सकता। रामकिशोर अकेला ही अपने बच्चे का ध्यान रखता था, परंतु अब उसकी लकड़ियां खरीदने के लिए कोई नहीं आता था, क्योंकि सबके घर गैस चूल्हे और हीटर आ गए थे। सब लोग भोजन बनाने के लिए उन्हीं का उपयोग किया करते थे। एक दिन वो उदास होकर अपनी चौखट पर बैठा था। तभी उसका पड़ोसी ओम प्रकाश आकर उससे बोला, क्या बात है भाई, तू इतना उदास क्यों है? आज तू मेरे पास भी नहीं आया। चल बैठ के चाय पीते हैं। भाई, आजकल लकड़ियां बिक नहीं रही हैं। सबके घर में गैस के चूल्हे हो गए हैं। मिट्टी के चूल्हे अब कोई खरीदता ही नहीं। अगर मेरे ये चूल्हे नहीं बिकेंगे तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? यही सोच रहा हूँ। बात तो सोचने वाली है। एक तो दिक्कत ये है कि तू कोई और काम भी नहीं जानता, बस लकड़ियां काटकर तूने बचपन से ही गुजारा किया है। अगले दिन रामकिशोर लकड़ियां काटने फिर से जंगल में जाता है। वहाँ पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस घने जंगल में भला ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई परेशान है। मुझे चलकर देखना चाहिए, क्या पता उसे मेरी मदद की आवश्यकता हो। रामकिशोर आवाज की तरफ जाता है। वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि पत्तों के पीछे से आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे पत्तों को हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा हिल रहा होता है, जैसे कि अभी उसमें से कोई बच्चा निकलने वाला हो। इतना बड़ा अंडा? यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, क्या पता इसकी माँ आ जाए। नहीं तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यहाँ पर रहा तो बाकी जानवर इस अंडे को खा जाएंगे। इसमें नन्ही सी जान है, मुझे उसकी हिफाजत करनी होगी। रामकिशोर उस अंडे को बहुत देर तक देखता रहता है, पर उसके पास कोई भी पक्षी नहीं आता। रामकिशोर समझ जाता है कि उसकी माँ या तो रास्ता भटक गई है या फिर उसे छोड़कर चली गई है। रामकिशोर उस अंडे को उठाता है और अंगोछे में छुपाकर अपने साथ घर ले आता है। अब मैं इस अंडे की हिफाजत करूंगा। ना जाने बेचारा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। जंगल में इसे छोड़ना सुरक्षित नहीं है। अब इस अंडे को आग की गर्मी देकर बच्चे को अंडे से निकालने में मदद करनी होगी। रामकिशोर उस अंडे को गर्मी देता है, जिससे अंडा धीरे धीरे चटक कर फूट जाता है और उसमें से एक डायनासोर का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर रामकिशोर पहले तो बहुत डर जाता है, फिर उस पर दया खाकर उसे संभालने का प्रण लेता है। रामकिशोर को देखकर डायनासोर उसी को अपनी माँ समझ लेता है, जिसे देखकर मुन्ना भी बहुत खुश होता है। मुन्ने को खुश देखकर रामकिशोर सोचता है, डायनासोर को देखकर मेरा मुन्ना कितना खुश हो रहा है। पहले मेरा एक बच्चा था, अब मेरे 2-2 बच्चे हैं। मैं इसे उसी तरह से पालूंगा जैसे मैं अपने मुन्ने को पालता हूँ। ये मुझे अपनी माँ समझ रहा है। इसकी माँ का तो कुछ पता नहीं, अब मैं ही इसकी माँ और बाप दोनों हूँ।
राम किशोर उस डायनासोर को वही खिलाता है जो वो खुद खाता है और उसे दूध भी पिलाता है, जिससे डायनासोर उसके और उसके मुन्ने के साथ बहुत घुल मिल जाता है। पर समय के साथ साथ डायनासोर बड़ा होते जाता है। कुछ ही दिनों में डायनासोर अपना पूरा आकार ले लेता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? शहर में सर्कस लगा है, वहीं जा रहा हूँ। सर्कस में वो चीज नहीं मिलेगी जो हमारे गांव में है। क्या मतलब? हमारे गांव में डायनासोर है, डायनासोर। वो जो राम किशोर है ना, ओम प्रकाश के सामने जो रहता है, वही लकड़हारा, उसके घर में डायनासोर है। क्या बात कर रहे हो? डायनासोर भी कहीं पलता है क्या भला? वही तो, राम किशोर ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। चलो देखने चलते हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दोनों उस डायनासोर को देखने के लिए राम किशोर के घर पर जाते हैं। धीरे धीरे सभी गांव वाले उसके घर आने लगते हैं। ये बात जब ओम प्रकाश को पता चलती है तो वो राम किशोर के पास जाता है और उससे कहता है, राम किशोर, देख भाई, आजकल काम वैसे ही नहीं है तेरे पास। एक काम कर, तेरे पास जो डायनासोर है इसका टिकट लगा ले। सब लोग यहाँ डायनासोर देखने आएंगे और तुझे पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है कि इससे तेरी लकड़ियां भी बिक जाएं। ये तो बड़ा उत्तम विचार है। राम किशोर ऐसा ही करता है। पूरा गांव उस डायनासोर को देखने के लिए आता है और साथ साथ राम किशोर की लकड़ियां भी खरीदता है, जिससे उसको बहुत मुनाफा होता है। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राम किशोर की बहुत हालत खराब हो जाती है। वो डायनासोर को पास बुलाता है और उससे कहता है, मेरा अंत समय आ रहा है, पर मुझे दुख इस बात का है कि तुम दोनों मेरे बिना कैसे रहोगे। तुम्हें मैंने इतना बड़ा तो कर दिया है कि तुम यहाँ से जा सको और अपनी सुरक्षा खुद कर सको, पर मेरे बेटे का क्या होगा, यही सोचकर मैं अपने प्राण नहीं त्याग पा रहा हूँ। इतना कहते हुए राम किशोर अपनी आखिरी सांस लेता है। इस दुख में डायनासोर बहुत रोता है। उसके बाद राम किशोर के अंतिम संस्कार के लिए डायनासोर घर में कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके राम किशोर की अर्थी बनाता है और उस पर उसे लिटाकर अपनी पीठ पर बांधकर शमशान घाट ले जाता है, जिसे ओम प्रकाश देखता है। वाह रे कुदरत, एक जानवर को एक इंसान ने बेटे की तरह पाला और आज वही उसकी अर्थी उठा रहा है। मुझे इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। डायनासोर उसकी अर्थी को अपने मुंह से अग्नि निकालकर उसे मुख्य अग्नि देता है और उसका दाह संस्कार करता है। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है और रोता रहता है। जब रात हो जाती है तो डायनासोर घर आता है और जिस तरह राम किशोर मुन्ने का ध्यान रखता था, उसी तरह से डायनासोर अब उसके बेटे का ध्यान रखता है। धीरे धीरे मुन्ना बड़ा हो जाता है और फिर वो डायनासोर और वो लड़का साथ रहते हैं।